Hello, good afternoon children. How are you? I hope you are fine. As we were discussing about the chapter positive health. Got it? That is our chapter positive health, and these are the new words and a lot more words are also there. What we were discussing in this chapter about how should we get positive health, how can we fit ourselves, and writer is telling us about developing countries and developed countries कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वी आर मेंटली फिट बट वी आर नॉट फिजिकली फिट एंड इन डेवलप कंट्रीज व्हाट इन डेवलप कंट्रीज वी आर फिजिकली फिट बट नॉट मेंटली फिट. सो उसके कारण भी बताए थे, रीज़न भी बताए थे कि व्हाट आर द रीजंस, कि क्या प्राप्त करना इजी है, क्या प्राप्त नहीं करना इजी है, मतलब नहीं कर सकते हम, ये भी बताया था चैप्टर के अंदर. एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज ऑल्सो in this chapter lot of things are to be discussed, we can say. And now next is about achieving positive health. How can we get positive health? Writer is saying कि कैसे हम positive health प्राप्त कर सकते हैं. Is that clear? किस तरीके से हमारे अंदर positive health आ सकती है. मैंने बहुत कुछ बताया था कि कैसे हम पैसे बचा सकते हैं और बचाकर हम घर पे रेमेडीज बना सकते हैं, कैसे अपन अपने आप को फिट कर सकते हैं. लॉट थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस चैप्टर. नाउ इन नेचर, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर कि अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, वी शुड नॉट वेस्ट valuable resources on the medical facilities. It might be better to use our knowledge and basic common sense. अच्छा है कि हम अपना नॉलेज लें काम में और बेसिक कॉमन सेंस काम में लें, इन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, ताकि हमारी बॉडी और माइंड्स हेल्दी हो सकें. सो वी कैन मेक आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी. फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल देखो, लर्निंग द वैल्यूज ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू चिल्ड्रेन. और ये सब बच्चों को सिखा सकते हैं अपन, यानी ये वैल्यूज अपन लर्न कर सकते हैं और ये सभी वैल्यूज हम किसको सिखा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं. टीचिंग दिस टू चिल्ड्रेन. एंड वी शुड यूज आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज. एंड वन यू इंडिजीनियस यानी नेटिव होममेड, हमारी जो घर पे बनाई हुई चीज़ें हम यूज़ में ले सकते हैं. सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ताकि सिंपल होम रेमेडीज काम में लेकर अपन सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ रिलाइंग इन सिंपल और मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द मॉडर्न ड्रग्स. मॉडर्न दवाइयों पे अपन नॉट डिपेंड करें, नहीं डिपेंड करें, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव. गॉट इट. एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट. याद रखना कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर हैविंग साइड इफेक्ट. बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जो साइड इफेक्ट रखते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ. जो बीमारी से भी ज़्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं. दे आर मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ. और राइटर यहाँ पे पूरा फर्क डाल रही है. वो बता रही है कि हमें लोगों को हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें अच्छे से करना चाहिए, और उनके ऊपर हमें ज़्यादा मेडिकली जो चीज़ होती है मेडिकल से रिलेटेड, उस पर हम ज़्यादा पैसा ना खर्च करके हम अपने घर पे होम मेड जो मेडिसिन्स होती हैं वो बना सकते हैं और हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं. जैसे कि काढ़ा बना के पी सकते हैं अपन घर पे, और भी दवाइयाँ होती हैं, घर पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं. ऐसे ऐसे घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो जानते हैं इन चीज़ों को. या फिर जैसे कि मान लो बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, बच्चों को अपन सिखा सकते हैं कि आगे फ्यूचर में हमें अच्छा इन्वायरमेंट करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए एरिया, ताकि हम लोग कम बीमार पड़े. जितना हो सके पेड़ की छांव में, मतलब अच्छी हवा लेना, शुद्ध और ताज़ा हवा लेना. अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज करना, इवनिंग में का टाइम मिले तो एक्सरसाइज करना. हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, अच्छा फूड लेना चाहिए, जो न्यूट्रिशन से भरा हो वो लेना चाहिए. और मतलब
जो फास्ट फूड है इससे बचना चाहिए, जो आजकल चल रहा है, पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है, ये समोसे वगैरह है, इन सब से बचें अपन। तो हमारा क्या होता है, बॉडी हमारी फिट हो सकती है और हम बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। राइटर कह रही है। अब आगे वो क्या कह रही है, देखो, इन नेचर। अब देखो हम नेचर से भी सीख सकते हैं। एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ए मीडिया कैंपेन एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिक्ट। एनिमल्स तो जानवर होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स नहीं होते। वो किसी भी मीडिया कैंपेन से प्रभावित नहीं होते। दे आर यूजिंग देयर ओन इंस्टिक्ट। वो सारे अपने ओन इंस्टिक्ट लेते हैं, उनको नेचुरली उनको दिया है गॉड ने। क्या? नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। Nature has given each animal the power to maintain its own body and maintain normal health. नेचर ने हर एनिमल को ऐसा गुण दिया है, क्योंकि एनिमल्स किस डॉक्टर के पास जाए? आजकल तो हमारी भैंस से गाय बीमार हो जाए तो हम डॉग्स बीमार हो जाए कुत्तों वो जो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन जो एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं बेचारे, वो किसके पास जाएंगे? तो नेचर ने उनको ऐसी कला दी है, ऐसी आर्ट दी है, वो अपनी चीज़ें खुद कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मॉनिटर कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। नमक की मात्रा, सॉल्ट जो है दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट कैन बी रिक्वायर्ड बाय ऑल द एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट लाइक रेनोसोर्स, एलिफेंट और डियर, ये सब जानवर जो हैं फॉरेस्ट में, ये क्या करते हैं? ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। वो लिक करते हैं जमीन को, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे नमक हो जमीन में, और वो उसको लिक करते हैं। वो जो नमक है उनकी मात्रा पूरी कर देता है बॉडी की। Where salt is present in the soil, they regularly lick the soil to get the exact amount of salt their bodies need. And what they are doing? They regularly lick the soil. उस soil को वो lick करते हैं to exact amount of salt their body need. उसी amount पे कितना salt उनकी body को चाहिए, they lick that. यानी एनिमल्स ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ सॉल्ट की मात्रा हो, नमक की मात्रा हो, और वो उस चीज़ को लिक चाटते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर नमक की मात्रा बनी रहती है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन ऑफन डू। वो इतनी, मतलब कह सकते हैं अपन कि वो इतनी ही नमक लिक करेंगे, रिक्वायर्ड, केवल रिक्वायर्ड या खाएंगे। दे ईट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू। वो उतना ही खाएंगे जितना उनकी बॉडी को चाहिए, इसीलिए वो मोटापे के कभी शिकार नहीं होते, फैटनेस, जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, हमें मिल जाए हम ठूस लेंगे उसको। वी नेवर केयर अबाउट आवर बॉडी, और वी कैन से, अगर हमें गलती से किसी ने न्योता भी दे दिया शादी में, तो हम 3-4 दिन की कसर निकालने की कोशिश करेंगे। यस और नो? सो दिस इज द, वी कैन से, वीकनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। बट एनिमल्स क्या करते हैं, वो इतना ही खाते हैं जितना उनकी बॉडी संभाल सकती है, इसीलिए वो फैटनेस से बचते हैं। ऑल कार्निवोर्स, जो मीट खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, एनिमल ईट ग्रास व्हेनेवर दे हैव डायरिया। जब उनको डायरिया होता है तो क्या करते हैं, वो जो मीट खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो ग्रास खाते हैं। वो एनिमल वो घास खाते हैं, वो ऐसे नहीं खाते कभी भी, लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है तो वो घास खाते हैं। और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन के कारण और भी उसके पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी वो क्या करते हैं, वो घास ही खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इस तरीके से वो एक अच्छी फिजिकल हेल्थ बना सकते हैं। यानी एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया राइटर ने, बहुत ही गजब का दिया है कि देखो जंगल में, फॉरेस्ट में, मैंने तो देखा है डिस्कवरी पे, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी पे,
कि उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनकी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो एनिमल जो होते हैं वो नमक को फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं और वहाँ पे लिख करते हैं, और उतनी मात्रा में नमक लेते हैं जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। और एक अजीब नई बात मेरे लिए ये आई है कि उतना ही खाते हैं वो जितना उनकी बॉडी को चाहिए। और थर्ड ये कि क्या बताया थर्ड इसमें, कि जो मीट ईटर, जो मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, वो एनिमल जब उनको प्रॉब्लम हो जाती है पेट से रिलेटेड तो वो ग्रास खाते हैं। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज आवर ईटिंग बिहेवियर, हमारा खाने का बिहेवियर। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. Yes, absolutely. The writer is saying कि हम जो human beings हैं, हम we forgot, we have forgotten what we have forgot, and we don't know, then we have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भूल गए हम। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड और ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड, हम हमारे बॉडी सिग्नल्स को भूल गए। वी आर अनेबल, वी कांट गॉट दिस। इंस्टेड ऑफ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया, हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स और मीडिया की एडवाइस को फॉलो नहीं करते। We are not following the advice of doctors and media. Sometimes overzealous parents force infant मतलब ना छोटे छोटे बच्चे, और ज़्यादा जलने वाले पेरेंट्स मतलब जो शालू होते हैं, they force infant and small children to eat, वो बच्चों को फोर्स करते हैं खाने के लिए, to eat बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि उनका भोजन का टाइम होता है, इसीलिए उनको क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं। बच्चे को चाहिए नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है ना, उसको खिलाओ, जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दो, ये कौन सा तरीका है? नॉट बिकॉज दे आर हैंग्री, और उस टाइम पे खिलाते हैं जब वो भूखे नहीं होते। दे आर नॉट हैंग्री उस टाइम पे। और चिल्ड्रेन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है उनसे ज़्यादा खिला देते हैं। बच्चा जितना खाता है उससे ज़्यादा उसको खिला देते हैं। और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट हाउ मच फूड बेबी रिक्वायर्स, और वो उन पर भी ध्यान नहीं देते कि बुक्स जो है वो बताती हैं कि एक छोटे बच्चे, एक इन्फेंट को कितना खाना चाहिए, एक चाइल्ड को कितना होना चाहिए, एक एडल्ट के लिए कितना, ये सब नहीं रीड करते वो। दे आर इग्नोरिंग ऑल दीज थिंग्स, दे आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन इन ऑल दीज थिंग्स। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रेन मे ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, बच्चे बड़े होते हैं इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, बॉडी के जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है इनको इग्नोर करते हैं। यानी पेरेंट्स क्या करते हैं, दे आर ओवर फीडिंग देम, दे डोंट नो हाउ मच दे आर रिक्वायरिंग, उनकी एज के हिसाब से उनको पता नहीं है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और बच्चे को वो खिलाते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। यदि जितनी रिक्वायरमेंट उतना खिलाना चाहिए, उससे ज़्यादा क्यों, इससे वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। एंड इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, और वो जो बॉडी सिग्नल्स हैं कि बॉडी कितना डिमांड कर रही है, कितना मांग रही है बॉडी, सभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं वो। अनटिल फाइनली दीज सिग्नल बिकेम वीक एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और तब तक ये जो बॉडी के सिग्नल्स हैं वे वीक पड़ जाते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं और वे फेल हो जाते हैं। जब बॉडी सिग्नल देती है तब इग्नोर करते रहते हैं। वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर वी कैन से फूड, वी आर नॉट वी आर गिविंग टू मच फूड टू द चिल्ड्रन, एंड वी आर इग्नोरिंग ऑल द बुक्स विच टेल्स अस that how much food is required to according to the age, but we are not doing these things. People then either eat for too much or little.
लोग क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या कम खा लेते हैं। इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, ब्रैकेट में बताया जैसे कि कुछ लड़कियां, यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, वो अपने फिगर बनाने के लिए या अपना फिगर बनाए रखने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती हैं, खाना छोड़ देती हैं। उससे फिगर मेंटेन नहीं होता, उससे फिगर सुंदर भी नहीं होता, उससे इंसान की आंतरिक शक्ति खत्म होती है। समझो ना, इटरनल जो यूथ है वो खत्म हो जाएगी, चेहरा एकदम से झुलस जाएगा, मतलब एकदम से ऐसा हो जाएगा मुरझाया सा, बॉडी है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी और थकावट जल्दी आएगी। इससे क्या होगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। सो वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, स्पेशली यहाँ बताया राइटर ने, द गर्ल्स क्या करती हैं, वो इग्नोर कर देती हैं खाना, एक टाइम का खाना छोड़ देती हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करती, वो दौड़ती नहीं है, वो योगा नहीं करते ना, वो ये नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो खाने को छोड़ देते हैं। इससे है ना बॉडी पे गलत प्रभाव पड़ता है, नहीं कि अच्छा। एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड टू द बॉडी, और क्या करते हैं, वो जितना अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए खाना, उससे और भी अधिक कम कर देती हैं वो लड़कियां। और मैंने तुम लोगों को बताया इससे क्या होगा, इससे सेहत पे बुरा ही असर पड़ेगा। However, if we change our attitude of learn to trust our own body signals, अगर हम ये एटीट्यूड चेंज कर दें, ये वाला जो है अभी हम फॉलो कर रहे हैं, और own body signal from the beginning, and if we have started to learn from the beginning that how our body is giving us signals, कि हमारी बॉडी हमें किस प्रकार के सिग्नल्स दे रही है, कैसे हम उन सिग्नल्स की डिमांड करें। सिग्नल का मतलब होता है, यदि हमें 5 रोटियों की भूख है तो हम कम से कम 4 तो खाएं, 6 नहीं खानी, 4 तो खाएं एटलीस्ट। ये थोड़ी है कि हम हमारे बॉडी डिमांड कर रही है 5 रोटियां, हम खा रहे हैं उस टाइम पे 1, तो हमें न्यूट्रिशंस कहाँ से, हमें पावर, ताकत कहाँ से मिलेगी, शरीर में जान कहाँ से आएगी। अगर हमें कुछ करना है तो हम दौड़ सकते हैं, दौड़ने से बॉडी अच्छी बनती है, फिजिकली फिट हो सकते हैं अपन। द बेस्ट एक्सरसाइज इज रनिंग। Got it? I am just giving you the lecture, but I am not following it, and I am just trying to follow it. Got it? कि कहते हैं ना कि दूसरों से बताने से पहले खुद पे आना चाहिए, but it is very necessary thing. If we want to keep our body fit and fine, we should do the daily exercises. Maybe योग बहुत ही अच्छा है, योग करना चाहिए हमें, सूर्य नमस्कार है, कपालभाति है, रामदेव जी आते रहते टीवी पे, बुक्स आती रहती हैं, टीवी पे देखते रहते हैं अपन। वी शुड फॉलो दीज थिंग्स। विद इन 1 मंथ और विद इन 5 डेज और विद इन 6 डेज आपको बॉडी अपने आप बता देगी कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। वी शुड अवॉइड पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी, ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए, ये रेयरली खाने चाहिए। आजकल व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज, यू आर नॉट ईटिंग वी कैन से हेल्दी थिंग्स ना, अपन दौड़ेंगे उस पुचके और उसकी तरफ। गॉट इट? हम ये सब हरकतें करेंगे। सो वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट एंड दस इंजॉय गुड हेल्थ। राइटर कह रहा है कि करेक्ट अमाउंट में अच्छे तरीके से अगर हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिशंस हों तो हम बेटर तरीके से अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हैं, और यदि बॉडी को अपने मैनेज कर लिया तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर जहाँ तक अपन ने पढ़ा, राइटर कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि वी शुड टीच द चिल्ड्रेन टू मॉनिटर और ओन बॉडी, हमारी खुद की बॉडी को मॉनिटर करें, हम बच्चों को बताएं कि कैसे रिक्वायरमेंट के ऊपर खाना चाहिए, और फिर पेरेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चे पे हावी कि उसकी बॉडी क्या रिक्वायरमेंट ले रही है। उस टाइम को ओवर फीड कराएगा तो नुकसान तो होगा ही ना बच्चे का। भाई कोई भी हो, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, यदि हम ज़्यादा करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और दैट विल बी डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑल्सो। सो आई होप यू गॉट दिस चैप्टर, यहाँ तक पढ़ा है अपन ने, एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट टुमारो। यहाँ आज जो अपन ने पढ़ा कि एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी, वी कैन से, इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल
उनको ये पता है कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सोइल चाटते हैं, उसमें नमक होता है और नमक से उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी चीज़ सरप्राइजिंग मेरे लिए भी कि जो मीट खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, दे आर ऑल्सो ईटिंग समटाइम ग्रास, क्योंकि उसके बॉडी का संतुलन ही ऐसे बनता है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस एंड रेस्ट विल बी टॉट यू टुमारो। टिल देन बाय।